सभी बहन भाइयों को प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से संगीता और आज हम बात करने जा रहे हैं अवतार का लीला संदोह। अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से लेकर अब तक मानव जाति ने अनेकों चढ़ाव उतार देखे हैं। स्वाभाविक है कि भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न समस्याएं, भिन्न भिन्न असंतुलन रहे हैं। तो उन असंतुलनों को संतुलन करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो दिव्य चेतना, वो ईश्वरीय सत्ता जिसको कि अवतार कहा जाता है, वो पृथ्वी पर प्रादुर्भूत होती रही है और युग के प्रभाव को उलटने के लिए अपनी लीलाएं भी रचती रही है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी पर जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की प्रधानता थी। उस असंतुलन को संतुलन करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आए और संतुलन बनाया। उसके बाद जल में, थल में प्राणियों की हलचलें बढ़ने लगी और उन हलचलों को संतुलन करने के लिए भगवान उसके जैसी क्षमता रखने वाले कच्छप अवतार को लेकर के अवतरित हुए और भगवान कच्छप के नेतृत्व में ही समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति का दोहन पुरुषार्थ संपन्न हुआ। उसके बाद में हिरण्याक्ष ने समुद्र में छुपी हुई सारी संपदा ढूंढ निकाली और ढूंढ करके अपने एक अधिकार में कर ली। तो उसकी दुष्टता का दमन करने के लिए भगवान 12 अवतार लेकर के आए और उसकी दुष्टता का दमन करने में सक्षम हुए। मनुष्य जब अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में सक्षम हो गया, समर्थ हो गया, तो उसके भीतर संकीर्ण और स्वार्थपरता से प्रेरित होकर के संचय करने की प्रवृत्ति हो गई और उसी संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणित करने के लिए भगवान वामन अवतार लेकर के अवतरित हुए। तब छोटे, बौने और पिछड़े हुए लोग उठकर खड़े हो गए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया था। उच्च श्रृंखलता जब उद्धत और उद्दंड हो जाती है तो उसे सहनशीलता से उसका समन नहीं किया जा सकता। उसका दमन प्रत्याक्रमण के द्वारा किया जा सकता है और ऐसे समय में नरसिंहों की आवश्यकता होती है। तो उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय महत्वपूर्ण समझा, आवश्यक समझा और नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद परशुराम जी आए थे। परशुराम जी ने अपने शस्त्र बल से उन अहंकारी और अत्याचारी राजाओं का संहार किया जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों, हमारे साधु संतों के लिए सताया था, उनके ऊपर अत्याचार किए थे। ऐसे अहंकारी और ऐसे अत्याचारियों का संघर्ष परशुराम जी ने किया था। फिर राम आए। राम ने मर्यादा पालन के ऊपर बल दिया। उसके बाद कृष्ण आए। तो कृष्ण के समय में धूर्तता, उन्होंने अपने समय की धूर्तता, छल छद्म की परिस्थितियों का दमन विशस्य विस्मौषधम की नीति को अपना करके किया। कृष्ण के चरित्र में कूटनीति और दूरदर्शिता की प्रधानता दिखाई देती है। तो उसका कारण यह है कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए उन्होंने कांटे से कांटा निकालने के उपाय को उपयोग किया और अवतार प्रक्रिया को पूरा किया। उसके बाद बुद्ध आए। बुद्ध के बुद्धवाद का जो स्वरूप था वो था विचार क्रांति। उस समय पूर्वार्ध में धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ था। तो धर्म धारणा के सम्मान में अनेकों व्यक्तियों ने, लाखों व्यक्तियों ने अपने भाव से अपना योगदान दिया, अपने पूर्ण भाव से अपना योगदान दिया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, आम्रपाली जैसी कलाकार और अंगुलीमान जैसी प्रतिभाशाली
अनेकों उस समय उस अभियान के अंग बने। प्रज्ञा अवतार बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध है। आज जो लोकमानस में अवांछनीयताएं, अनैतिकताएं और मूढ़ मान्यता, आज लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता और मूढ़ मान्यताओं से विरत करने वाली विचार क्रांति अपने समय की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगी। आस्था संकट होने के कारण मनुष्य सुख समृद्धि संपन्न होने के बावजूद भी जिस जंजाल में फंसा हुआ है और दूसरों की विपत्ति का कारण बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र के द्वारा ही संभव हो सकेगा। ईश्वरीय सत्ता जब भी इस धराधाम पर अवतरित होती है तो उसके साथ लोक कल्याण की भावनाएं रखने वाली पवित्र आत्माएं भी अवतरित होने के लिए तैयार होती हैं। जिस प्रकार से ईश्वरीय सत्ता, दिव्य चेतना धराधाम पर आती है अवतार लेकर के समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो उनका साथ देने के लिए उनके साथ और भी दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं जो लोक कल्याण के लिए उनका साथ देने के लिए आती हैं। जैसे राम के साथ में रीछ, वानर, नल, नील, गिद्ध, गिलहरी आए थे, कृष्ण के साथ में ग्वालवाल आए थे, उसी प्रकार प्रत्येक अवतारी सत्ता के साथ में अनेक दिव्य आत्माएं चली आती हैं और वो संसार में आकर के समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके साथ उनके काम को करते हैं और श्रेय लेते हैं। प्रत्येक ईश्वरीय सत्ता के साथ, प्रत्येक अवतारी सत्ता के साथ अन्य अन्य दिव्य आत्माएं भी आती हैं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।